इतना मूल्यवान, इतना शक्तिशाली तथा इतना दुर्लभ समूह है कि यह अपने आप में एक वास्तविक संपत्ति है और एक अलग अध्याय की हकदार है। सभी अन्य व्यावसायिक योग्यताएं महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन नेतृत्व ही वह शक्ति है जो सारी चीजों को एक साथ जोड़ती है। नेतृत्व ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत कोई व्यवसाय बेहतरीन बनता है। मैं 50 और 60 के दशक में बड़ा हुआ था। उस वक्त जॉन एफ कैनेडी उस महानतम वक्ताओं में से एक थे जिन्हें मैंने सुना था। जब मई 1961 में उन्होंने अमेरिका को बताया कि हम एक दशक के भीतर इंसान को चंद्रमा पर पहुंचाने वाले हैं, तो हमारे वैज्ञानिकों को दरअसल जरा भी नहीं पता था कि हम इतना बड़ा काम कैसे कर पाएंगे। यह महत्वाकांक्षा से परे था, यह तो अकल्पनीय था, लेकिन इसके बावजूद हमने यह काम कर दिखाया। हालांकि 3 साल के भीतर ही कैनेडी की हत्या हो गई, लेकिन उनका नेतृत्व इतना प्रबल और शक्तिशाली था कि उनका सपना उनकी मौत के बाद भी कायम रहा। उनकी हत्या के बावजूद, वियतनाम की अभिषिका के बावजूद, देश में दंगों और मत भिन्नता के बावजूद तथा कैनेडी के उपराष्ट्रपति के बाद उनके पूर्व प्रतिद्वंदी रिचर्ड निक्सन के 1968 में राष्ट्रपति बनने के बावजूद हमने क्या किया? हमने 1969 में इंसान को चंद्रमा पर पहुंचा दिया, निश्चित रूप से एक दशक के भीतर। यही नेतृत्व है, आपके बताए गए सपने की प्रबल शक्ति द्वारा काम करवाने की शक्ति। सच्चे लीडर्स पहाड़ भी हिला सकते हैं। वियतनाम में मैंने खोजा कि महान लीडर्स कठोर नहीं थे, जो चीखते चिल्लाते हों या दूसरों का अपमान करते हों। मैंने पाया कि युद्ध की गर्मी में भी महान साहसी लीडर्स प्रायः शांत रहते थे, लेकिन जब भी वे बोलते थे तो उनके शब्द हमारे दिलों और आत्माओं तक पहुंचते थे। सभी महान लीडर्स महान कहानीकार थे, जो अपने सपने को इतने सजीव तरीके से संप्रेषित कर सकते थे कि बाकी लोग भी उसकी साकार तस्वीर देख लेते थे। ईसा मसीह, बुद्ध, मदर टेरेसा, गांधी, मोहम्मद को देखें, वे सभी महान लीडर्स थे, जिनका अर्थ है कि वे महान कहानीकार थे। पैसा सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स या सेवा वाले व्यवसाय की ओर आकर्षित नहीं होता, यह तो सबसे अच्छे लीडर्स वाले व्यवसाय की ओर प्रभावित होता है। जो व्यवसाय अपनी कहानी बताने का तरीका भूल गया है, उनका धंधा भी जल्द ही चौपट हो जाता है, भले ही उनके पास टनों सामान पड़ा हो। जब मैं कोई ऐसी कंपनी देखता हूँ जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही है, तो ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि उनका लीडर कंपनी के सपने को संप्रेषित नहीं कर पाता, वह कहानी नहीं बता पाता। वह लीडर स्मार्ट तो हो सकता है, लेकिन संप्रेषण के मामले में कमजोर होता है। बी क्वाड्रेंट के लिए आपको नेतृत्व की जिन योग्यताओं की जरूरत होती है, वे उन प्रबंधन योग्यताओं में बहुत अलग होती है जिनकी आपको ई और एस क्वाड्रेंट्स में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मुझे गलत ना समझें, प्रबंध की योग्यताएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन प्रबंध और नेतृत्व की योग्यताओं में बहुत फर्क होता है। जरूरी नहीं है कि मैनेजर्स लीडर्स हों और यह भी जरूरी नहीं है कि लीडर्स मैनेजर्स हों। मैं एस क्वाड्रेंट के कई विशेषज्ञों या छोटे व्यवसाय मालिकों से मिलता हूँ जो अपने व्यवसाय का विस्तार तो करना चाहते हैं, लेकिन एक वजह से नहीं कर पाते। उनमें नेतृत्व की योग्यताएं नहीं होती, कोई भी उनका अनुसरण नहीं करना चाहता, कर्मचारी उन पर विश्वास नहीं करते, ना ही उनसे प्रेरित होते हैं। मैं मध्यम श्रेणी के कई ऐसे मैनेजर से मिला हूँ जो कंपनी की सीढ़ी चढ़ने में इसलिए नाकाम रहते हैं क्योंकि वे दूसरों के साथ संवाद नहीं कर पाते। संसार ऐसे ढेरों एकाकी लोगों से भरा हुआ है जो अपने सपनों का स्त्री पुरुष सिर्फ इसलिए नहीं खोज पाते क्योंकि वह यह संप्रेषित ही नहीं कर पाते कि वे कितने अच्छे इंसान हैं। संवाद जीवन के हर पहलू पर असर डालता है और यही वह नंबर 1 योग्यता है जो नेटवर्क मार्केटिंग आपको सिखाती है। नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स कई बार खुद को सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले कहानीकार कहते हैं। वास्तव में उनके सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले कहानीकार होने का कारण बहुत सीधा सा है, वे दरअसल सबसे अच्छे कहानीकार होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के व्यावसायिक प्रशिक्षणों में हिस्सा लेने पर मुझे कई बेहद सफल असली दुनिया के व्यवसाय मालिकों से मिलने का अवसर मिला, जिन्होंने अपने व्यवसाय शून्य से शुरू किए थे। कई बेहतरीन शिक्षक थे क्योंकि वे सिद्धांत नहीं, अनुभव से सिखा रहे थे। कई सेमिनार्स में मैं प्रायः उनकी बिना लाग लपेट की बातों पर सहमति से सिर हिलाने लगता था जब वे बताते थे कि व्यवसाय की असली दुनिया में